कुछ नहीं बचता। आपने देखा होगा अभी, आपने खुद ईमानदारी से बताया कि कुछ नहीं बचा, ना पानी बचा, ना शरबत बचा, ना खाना बचा। तो हमारे लड़कों के पास जो हम 25-30 लड़के होते हैं उनके पास भी कुछ नहीं बचता खाने को, सिर्फ खजूर और पानी के अलावा। वो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है कि बात ऐसा कैमरे की दुनिया की अलग होती है और रियल लाइफ अलग, लेकिन इस वक्त हम यहाँ पे 7 बजे तक 20 मिनट का टाइम हो रहा है और अफ्तारी हमने यहीं पे की है। हमने खुद आंखों से देखा भी और बाकायदा हमने भी खजूर और पानी से इफ्तार किया। तो यही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, रियल लाइफ के अंदर नुमाइंदे रियल वे में इस तरह काम करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। आप देख रहे हैं रीपॉइंट न्यूज़ में आपका होस्ट सैयद सज्जाद हुसैन। इस वक्त आप देख सकते हैं, हम नुमान रईस फाउंडेशन पर मौजूद हैं। जो कैमरामैन साथ का जो मनाजिर दिखाएं इस वक्त आप देख सकते हैं, दोनों के अंदर कितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं यहाँ पे, और अफ्तारी के सिलसिले में उनको मुख्तलिफ तरह के इंतजाम हैं यहाँ पे। उनको नुमान रईस साहब यहाँ मौजूद हैं, आज उनसे भी कुछ बातचीत करेंगे। क्या जज्बा है उनमें, जज्बा किस तरीके से बेदार हुआ और इंसानियत की खिदमत जो कर रहे हैं और किस तरीके से यहाँ पे रोज़ाना के तौर पर लोगों को सर्व करते हैं। तो इनकी टीम से भी कुछ बातचीत करना चाहेंगे। और अभी कुछ दरअसल टाइम ऐसा है कि अफ्तारी का टाइम जो करीब आता जा रहा है, ज़ाहिर सी बात आप देखेंगे कि शिद्दत बढ़ती जा रही है और उनका स्टाफ भी बहुत मसरूफ़ अमल है। तो हम कोशिश करेंगे नुमान रईस साहब से खुद भी बातचीत करें और आपको भी उनके जज्बात दिखाएं, वो क्या कहना चाहते हैं और क्या जज्बा है, किसके तहत वो काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह आए आपको मिलवाते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का बड़ा एहसान। सबसे पहले तो ये बताएंगे जितना आप जो आप इस चीज़ को लेके चले अपने एनजीओ, तो बेसिकली क्या वो चीज़ थी, क्या जज्बा जिससे आप मुतासिर हुए और उस चीज़ को आप बड़े तरीके से लेके चल रहे हैं? पहले तो जितने भी नाज़रीन को ये ज़रा बताएं। देखिए जी, सिंपल जज्बा है, सिंपल नियत है और सिंपल माइंडसेट है कि जो इंसानियत है उसकी मदद करनी है। इंसानियत में हर तरह की चीज़ आ जाती हैं, किसी की बीमारी, किसी का शादी करा देना, जो बेचारा इस काबिल नहीं कि वो शादी कर सके, और दूसरी चीज़ ये कि किसी के राशन का मसला हल करना, किसी की कोई भी चीज़ का मसला हल करना। इंसानियत के लिए हम रोमान नेशन फाउंडेशन सामने खड़ी है और यही हमारी सोच है और यही कोशिश रही है हमेशा से, पिछले 1 साल से, कि जिसके भी जो मसले हैं, जो ज़रूरतें हैं, वो हम उसको पूरा कर सकें। क्योंकि एक एनजीओ जो होती है उसका काम यही होता है कि ऐसे लोगों की खिदमत करना, ऐसे लोगों की मदद करना जो परेशान हैं। तो वही हम कोशिश कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हम काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए हैं, जिसमें तमाम क्रेडिट जाता है, मैं समझता हूँ, हमारी पूरी टीम को, जो ये देखती है कि वेरीफाई करती है, लोगों के घरों पे जाती है, पता करती है कि इस काबिल है या नहीं है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो हमारे डोनर्स हैं, जितने भी, चाहे हमारे पर्सनल दोस्त यार हैं, चाहे हमारे GFS बिल्डर वाले हैं, इन्वेक्स वाले हैं, रियल हुसैन मार्केटिंग वाले, जितने भी लोग हैं, वो हमें ताउन करते हैं और हम लोगों की खिदमत करते हैं। बिल्कुल। देखा कि आपने अभी इस वक्त अपने अफ्तार के साथ मौजूद थे, लेकिन देखा कि आपने मतलब मुझे नहीं लगा कि शायद अफ्तार के दौरान आपने कुछ खाया हो पानी और खजूर के अलावा। आप हमारे साथ मुसरफ़ अमल रहे और कसीर तादाद में लोग थे, लेकिन जो आपने जो आपकी एक्सपेक्टेशन होती है, आवाम तो बहुत ज़्यादा होती है डेली बेसिस, जैसा कि आप देख रहे हैं, मतलब क्या एक्सपेक्टेशन होती है यहाँ पे और कितने यहाँ पे आवाम को डेली बेसिस में नजर आ रही होती है? सर, अफ्तार करवा रहे हैं आप? पहले दिन की मैं आपको बताऊँ, पहले दिन हमारा टारगेट था 300 का, लेकिन उस दिन के बाद से 550-600 लोग डेली आ रहे हैं और दिन ब दिन बढ़ रहा है। तो मैं आज लगा रहा हूँ साहब, कम से कम 750-800 लोग खा रहे थे माशाल्लाह, क्योंकि हमारे पास जितने पैकेट होते हैं ना, मुझसे हिसाब लगा रहे थे। हम हमेशा 500 से ऊपर के हिसाब रखते हैं, 200 का, ताकि अगर कोई राह चलने वाला मुसाफिर है, कोई एक्स्ट्रा बाद में आ रहा है तो वो लेता रहे। तो इसलिए हमें टारगेट होता है कि वहाँ पर कुछ नहीं बचता। आपने देखा होगा अभी, आपने खुद ईमानदारी से बताया कि कुछ नहीं बचा, ना पानी बचा, ना शरबत बचा, ना खाना बचा। तो हमारे लड़कों के पास जो हम 25-30 लड़के होते हैं उनके पास भी कुछ नहीं बचता खाने को, सिर्फ खजूर और पानी के अलावा। तो आई थिंक ये मेरे लिए बड़ा एक अच्छी बात है कि लोग आ रहे, खा रहे और जा रहे हैं। भले हमें मिले ना मिले, हम तो पेट भरे लोग हैं सर, हम घर जाएंगे भी खा लेंगे, हम सामने दुकान से खरीद के भी खा लेंगे। इस वक्त ये वो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, बात ऐसा कैमरे की दुनिया की अलग होती है और रियल लाइफ अलग, लेकिन इस वक्त हम यहाँ पे 7 बजे तक 20 मिनट का टाइम हो रहा है और अफ्तारी हमने यहीं पे की है। हमने खुद आंखों से देखा भी और बाकायदा हमने भी खजूर और पानी से इफ्तार किया। तो यही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है और रियल लाइफ के अंदर नुमाइंदे रियल वे में इस तरह काम कर रहे हैं। हमारे कौमी हीरो हैं, नुमाइंदे इंशाल्लाह रहेंगे। और जो इन्होंने जज्बा, जो इस सिलसिला शुरू किया है, उससे बहुत ज़्यादा आवाम आपको लाइक करी, बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए। और क्रिकेट के बारे में बेसिकली भी क्या ज़रा कुछ बताएं, अभी रमज़ान चल रहा है, बात है, और क्रिकेट के हवाले से जितने भी लोग हैं ज़रा वो भी कुछ जानना चाह रहे हैं उसके बारे में। जी बिल्कुल, मेरे क्रिकेट फैन सबसे ज़्यादा मेरा पूछते हैं और इंशाल्लाह ताला आप लोगों की दुआ रही, सपोर्ट रही, तो मैं मेहनत कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरा पेन ख़त्म हो गया है, जो मैंने रिहैब अपना स्टार्ट किया था, अल्लाह का बड़ा एहसान है कि वो मुसलसल चल रहा है। लेकिन अभी मेरा वज़न बहुत बढ़ गया था बीच में इंजरी की वजह से, जिसकी वजह से उसको कट डाउन करने में मुझे 6 से 7 महीने का टाइम पीरियड है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसमें 3-4 महीने गुजर चुके हैं और मज़ीद 3 महीने बाकी है। तो इंशाल्लाह वेरी सून मैं आप लोगों को फील्ड में नजर आऊँगा। जैसे नुमाइंदे आप तो पहले भी हमारे को मीर, लेकिन जो आपने अभी सिलसिला शुरू किया, इस वक्त आपने बहुत ज़्यादा लोगों को मुतासिर कर लिया है। और जब इंसानियत की बात जाती है, इंसानियत की बका के लिए जब उनके लिए बात कर रहे हैं, तो आप ज़ाहिर सी बात है आप कौमी हीरो वैसे ही बन जाते हैं। तो हमारी दुआएं आपके साथ, इंशाल्लाह जितनी भी आवाम पाकिस्तान की आपके साथ है और इंशाल्लाह रहेगी। और इसी जज्बे को सरशार रखें। और लास्ट में एक नारा पाकिस्तान को और पाकिस्तानी आवाम के लिए कुछ कहना चाहिए, जो मैसेज देना चाहिए? बस मैं एक यही मैसेज देना चाहता हूँ कि अपने अपने जानिब से हर बंदा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले कि हमने लोगों की खिदमत करनी है। अपने आस पड़ोस में हर जगह अपना अपना कंट्रीब्यूशन कर ले। मैं बता रहा हूँ कि सोसाइटी में जितने मसले आते हैं कि कोई जान दे देता है, कोई कहीं चला जाता है,
कोई कहीं बेचारा जहर देके अपने बच्चों को मार देता, तो ऐसे मसले नहीं पैदा होंगे माशरे में। अपना अपना कंट्रीब्यूशन डालें। और दूसरी चीज़, अगर रोमान रईस खान फाउंडेशन के साथ ताउन करना चाहते हैं तो 031311000115 पर रब्ता करें। डोनेशन देना चाहते हैं डोनेशन दें, कोई फूड का आइटम देना चाहते हैं तो वो दें। तो काइंडली कीप सपोर्टिंग रोमान रईस खान फाउंडेशन। और इन दी एंड हमेशा एक बात कहता हूँ, हमारे लोग, हमारा पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद।